नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक मित्र ने पूछा है, सादर प्रणाम गुरुदेव, कभी ब्रह्म साधना एवं अद्वैत पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तो मैं 2 वीडियो बनाता हूं, उसमें पहले लेते हैं ब्रह्म साधना। देखो, अपने ऋषि मुनियों ने ब्रह्म साधना के बारे में बहुत कुछ बताया है और इतने सारे श्लोक है कि आप एक के बाद एक श्लोक पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो जब आप कोई गुरु से पूछते हैं तो गुरु के पास क्या होता है कि जैसे गुरु हमार गारुड़ी गारुड़ी कीनी मुझ पर मेहर, मोरा बताया मरम का उतर गया सब जेर। तो उसके पास अनुभव होता है। तो वो मैं अनुभव से बता रहा हूँ कि ब्रह्म साधना क्या है। तो देखो, एकदम ध्यान से सुनते हैं। तो ब्रह्म जो है वो कौन है, उसके बारे में आप मुझे पूछिए कि मैं कौन हूँ। तो मैं अभी आपको बता दिया कि आप, अरे आपको भी बोले, अरे मैं ऐसा क्यों पूछूं, मुझे मालूम है मैं कौन हूं। तो ये जो आप कौन है वो जो बताया आपके माता पिता ने और आपके शिक्षक ने बताया है। मगर गुरु से आप पूछेंगे कि मैं कौन हूं, तो आपको जवाब मालूम है कि आपने बहुत वीडियो देखा है। तो हम लोग पहले ही सोचते हैं कि ब्रह्म साधना में ब्रह्म को जानना है। तो आप मुझे पूछिए कि ब्रह्म क्या है। जब आपने मुझे पूछा ब्रह्म क्या है, तो ऋषि मुनियों ने जो बताया मैं बताता हूं। तद्दूरे, वो ब्रह्म जो है वो आप दूर मानते हैं तो दूर चला जाता है। तदंतिके, यदि आप नजीक मानते हैं तो नजदीक आ जाता है। अणोरणियान मीन्स यदि आप छोटा मानते हैं, अणु मानते हैं तो छोटा हो जाता है। महतो महियान, यदि आप उसे बड़ा मानते हैं तो बड़ा हो जाता है। फिर ये ब्रह्म की व्याख्या हो गई। तो अभी मैं व्याख्या करता हूं कि उस ब्रह्म को मैं जैसे मानता हूं या जैसे मानती हूं वैसा हो जाता है। मीन्स ये जो ब्रह्म है वो फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म ऐसा है। आपने आपने बोला कि तद दूर है, वो मैं दूर है। तो ये जो सत्य से परे है, आपको बताता हूं कि ये सत्य से भी परे है। ब्रह्म है वो सत्य से परे है। इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन ऑल्सो। तो भी हम लोग आगे चलते हैं। ऋषि मुनियों ने तो संस्कृत में श्लोक बताया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वो मन और वाणी से परे है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा समझ लो। तो पहली चीज हो गई कि आप ब्रह्म को जैसा मानते हो वैसा हो जाता है। अभी दूसरी बात है कि मैं आपसे पूछता हूं आप कौन हो, तो आप मुझे पूछे मैं कौन हूं। तो मैं अभी आपसे बताता हूं कि तत्त्वम असि। तत् का मतलब रहते वो जो ब्रह्म है, त्वम असि, आप वो हो, आप ब्रह्म हो। तो फिर आप बोलेंगे अहम ब्रह्म अस्मि। तो ब्रह्म का जो स्वरूप क्या था कि यदि आप ब्रह्म को नजदीक मानते हैं या दूर मानते हैं, छोटा मानते हैं या बड़ा मानते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी आपको जो ब्रह्म है, तो यदि आप है तो मैं मुझे जैसा मानता हूं, मैं मुझे जैसे मानती हूं वैसा ही मैं हो जाता हूं, हो जाती हूं। ये ब्रह्म की व्याख्या मैंने किया। देर इज नो रियलिटी इन द वर्ल्ड, वॉट यू बिलीव इज बिकम योर रियलिटी। आप जो आपको मानते हैं वो सत्य हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, वो ब्रह्म का चिंतन करना है कि मैं दिव्य आत्मा हूं। तो जब आप वो सोचेंगे तो वेदांत में एक न्याय शास्त्र भी ऐसा जो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो कीट भ्रमर न्याय है, तो आप जिसका चिंतन करेंगे वो स्थिति आपकी प्रकट होगी। जैसे आपको मालूम है रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने हनुमान जी की साधना किया, तो उनको हनुमान जी का, आपको वो आप जरा पढ़ लेना, रामकृष्ण परमहंस जी, वो उसको रामकृष्ण देव बोलते हैं, से रामकृष्ण देव। और फिर उन्होंने राधा कैसे समझ लो उपासना किया, तो उनको उसका अंदर वो गुण प्रकट हुए शरीर में। तो आप ब्रह्म का चिंतन कीजिए, वो ब्रह्म का जो गुण है, ब्रह्म का कैसा है गुण, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थम। तो ब्रह्म साधना, जो मित्र ने पूछा था कि ब्रह्म साधना के बारे में बताइए, तो ब्रह्म की साधना कीजिए, 10-15 मिनट निकालिए, ऐसे नहीं कि पूरा दिन कीजिए आंखें बंद करके। जो ब्रह्म क्या है, तो वो उसका आपका जो स्वरूप है ना, आपने सुना होगा
कि भाई मैं ब्रह्म हूँ, अहम इदम शरीरम न अस्ति, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो पहले चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि कितने सालों से आपने जो जाना ही मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, जीव का मतलब मैं जन्म और मरने वाला, वो आप जीव भी नहीं है, जीवो ब्रह्मैव ना परा, वो आप परम ब्रह्म है, तो आप राम स्वरूप है। तो आप अपने स्वरूप को पहचानिए, और आपको अपने स्वरूप को पहचानना है, वही ब्रह्म साधना है। तो मैं ये वीडियो इतना बताता हूँ, फिर अद्वैत के बारे में दूसरा वीडियो बनाता हूँ। ओम नमः, ओम नमः। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। ओम नमः।